प्रशासन के बारे में जानकारी आपको देने जा रहे थे। तो मौर्य सत्ता जो थी एक बहुत ही व्यवस्थित सत्ता थी और इसके पीछे जो मूल कारण था वह था एक बहुत ही अच्छे प्रशासक के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को यहाँ स्थापित किया गया था। तो ध्यान रखेंगे कि हमारा जो गंगा नदी थी वो ऐसे बहकर पाटलिपुत्र से जा रही थी और इस तरीके से पाटलिपुत्र के दाहिने तरफ ये जो है आपका गंगा के दाहिने तरफ आपका पाटलिपुत्र था। अब जब इसके समय में मेगास्थनीज आता है, सेल्यूकस हालांकि कोशिश करता है कि जो काम सिकंदर ने नहीं किया था वह उसका सेनापति कर सके। तो जो सिकंदर नहीं किया था वह सेल्यूकस ने करने की कोशिश किया और फिर भारत पर चढ़ाई कर दिया। जब भारत पर वह चढ़ाई किया तो वैसी स्थिति में देखिए कितना तीव्र गति से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था कि यहाँ से विशाल सेना पहुंच जाती है आपके भारत के उत्तर पश्चिमी सीमाई क्षेत्रों में और पूरी की पूरी तरह सेल्यूकस की सेना को हरा देती है। बदले में वह अपने एक पुत्री का विवाह कर देता है और ये शपथ लेता है कि हम भारत में कभी भी अब आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन वो हाथ जोड़ के कहता है कि हे चंद्रगुप्त मौर्य, जो हमारी सेना है वह जल्दी से जल्दी यूरोप में अपने साम्राज्य को स्थापित कर सके इसके लिए सक्षम नहीं है, अतः तुम्हें एक विशाल हस्ती सेना देना होगा। तो करता क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य 500 हाथी का उपहार देता है और इस तरीके से इन हाथियों के बल पर वह यूनान में जाकर एक मजबूत सत्ता की स्थापना कर लेता। लेकिन जब ये हेलना आती है, उससे विवाह चंद्रगुप्त मौर्य का होता है, तो एक दूत भी आता है और ये होता है आपका मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है भारत के बारे में अपने आंखों से देखता है। लोग कहते हैं कि जैसा चश्मा लगा लोगे वैसे ही दुनिया दिखेगी और बात बिल्कुल सही है। अगर अच्छे विचारों से दुनिया देखोगे तो दुनिया अच्छी नजर आती है, अगर बुरे विचारों से देखोगे दुनिया बुरी नजर आती है। एक समझ लेना, तुम कहते हो कि दुनिया बुरी है, इसका मतलब तुम दुनिया की शिकायत नहीं करते हो, इस दुनिया बनाने वाले ईश्वर की शिकायत कर रहे हो। तुम ये कहते हो कि दुनिया के लोग बुरे होते जा रहे हैं, इसका सीधा सा अर्थ है कि दुनिया के लोग जो ईश्वर ने पैदा किया है वह बुरे हो गए, यानी ईश्वर बुरा हो गया। ये कोई बात नहीं है, सच्चाई है, तुम बुरे हो क्योंकि तुम्हारे अंदर कमियां बहुत सारी आ गई है और जो तुम्हारे अंदर बहुत सी कमियां आ जाएगी तो दुनिया में कमी नजर आएगा। क्योंकि ऊपर वाला जो बनाता है दुनिया वो खराब नहीं बना सकता, ये सदा ध्यान रखना। तो जब भी दुनिया बनाएगा बेहतरीन बनाएगा, अच्छा बनाएगा और सही दुनिया बनाएगा। तो इस तरीके से दुनिया जो है बिल्कुल सही बनी है और उसे समझने की आवश्यकता है। कैसे? मेगास्थनीज की पुस्तक हम इंडिका से बताएंगे आप लोगों को कि क्या वो वर्णन करता है। ध्यान रखेंगे, वो एक किताब लिखता है, इसका नाम है इंडिका। हालांकि इंडिका जो है मूल रूप में नहीं मिल पाई है। इंडिका की रचना जो की गई थी वो पैसाची शैली में की गई थी। कई बार एग्जाम में आता है कि इंडिका की रचना किस भाषा में की गई थी। हालांकि वो यूनान का रहने वाला था, लेकिन मैक्सिमम अपना दृष्टि से देखा और भाषाएं उसकी पैसाची हो गई थी। थोड़ा सा आगे मैं बताऊंगा कि उसने इंडिया के बारे में क्या क्या लिखा। मेगास्थनीज ने इसे बिछाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा जगह कम है, ठीक है। नीचे मैं चल रहा है उस बोर्ड पर और इसलिए हम लोगों को इस बोर्ड पर थोड़ा आना पड़ता है और सभी बच्चे लगभग आ गए हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि जो लोग सरस्वती पूजा के बहाने बैठे हुए हैं वे लोग पूजा पढ़ने के लिए ही होता है और पढ़वे नहीं करो तो पूजा किस काम का। तुम पढ़वे नहीं करो तो पूजा किस काम का, इसलिए पढ़ाई करना, न तो माँ सरस्वती भी रुस जाती है कि गजब ये तो एक ओकेजन, एक ड्रामा बना दिया है सब और त्योहारों के बहाने बस बर्बाद हो रहा है सब। कर्म तो करना ही होगा ना। तो ध्यान रखेंगे
कि जो मेगास्थनीज अपने आंखों से दुनिया को देखता है, इसमें तेल लगा है, इस कपड़ा को आप लोग हटा देते, ठीक है, ये बेकार है कपड़ा, इससे बोर्ड जो है चिकना हो जाता है, नहीं लिखा जाता है, ठीक है। हाँ, तो मैं बता रहा था आपको कि जो मेगास्थनीज है, यह लिखता है, पुस्तक का नाम है इसका इंडिका। देखिए उसमें वो करता क्या है, मूल कॉपी तो भले इंडिका की हम लोगों को नहीं मिल पाई है, लेकिन इन कॉपियों का बहुत सारा अनुसरण किया गया है, और इन कॉपी के जब अनुसरण किए गए हैं तो प्लिनी ने लिखा है इसी से लेकर, ठीक है, प्लिनी, ठीक इसी से लेकर लिखा है स्ट्रेबो, ठीक इसी से लेकर, इसी किताब से जस्टिन, ये सब विद्वान है, और ये भारत में नहीं आते हैं, न प्लिनी आता है, न स्ट्रेबो आता है, और न ही जस्टिन आता है। इसके बावजूद भी ये लोग लिखता है और कहता है इंडिका के अनुसार, इंडिका के अनुसार। तो आखिर इंडिका में क्या लिखा गया है, कुछ न कुछ तो है, और वो उदाहरण देते हैं। तो इसमें जो लिखा गया है ना, वो सत्य की कसौटी पर सही नहीं। वो कहता क्या है कि भारत में दास नहीं होते थे, यानी एक शब्द का प्रयोग कर रहा है कि दास भारत में नहीं थे। अब सोचिए कि अगर दास भारत में न हो, ये संभव है? इंडिका में कहता है दास नहीं है, और अर्थशास्त्र बिल्कुल पैरेलल उसी के समय में लिखा जा रहा है, ये कहते हैं कि दास 9 प्रकार के थे, और उसी के समय में अन्य जो है 15 प्रकार के दासों की चर्चा है। लेकिन भारत में जो है परिस्थिति के अनुसार लोग दास था, जाति के अनुसार दास लोग नहीं था। कैसे मैं बता रहा हूं, क्योंकि अगर किसी के घर में कोई संकट उत्पन्न हो गया और अगर मुफ्त में उसको हमेशा कोई भी चीज आप देने लगो, तो आपको पता चलेगा कि मुफ्तखोर हो जाएगा। अभी जैसा कि मोदी जी 5 किलो अनाज जो दे रहे हैं, या उनकी सरकार दे रही है, आप देखना सारे उत्पादन प्रभावित हो गए। लोग कृषि करना बंद कर दिया है, घर में जो है आंकड़े बढ़ा बढ़ा कर लोग उठा रहा है, और ये अमीर लोग भी इसके अंतर्गत है। तो जब सबको मुफ्त में अनाज मिल रहा है तो कोई खेतों में क्यों खटेगा? तो बर्बाद हो गया है मजदूर लेवल के लोग। उसमें जांच होना चाहिए अधिकारी माध्यम से, और तब उन्हें मिलना चाहिए। 80 करोड़ लोग क्या गरीब है इंडिया में? ऐसा तो नहीं है। जब आपकी आबादी 121 करोड़ थी और 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, तो ये तो पूरी तरह गलत है। उतने लोग इंडिया में आने, तो गरीबी के आंकड़े को आप दिखाइए कि अब 66% इंडिया में गरीब है। तो एक तरफ कहते हैं कि 17% गरीबी हो गई है, और दूसरे तरफ आप 66% लोगों को गरीब जानकर अनाज दे रहे हैं। ये क्या आंकड़ा है? आप ही के आंकड़ा में इधर उधर हो गया है। तो उस समय में था कि जो लोग गरीब हो जाएंगे किसी कारणवश, मान लीजिए किसी का कमाने वाला डेथ कर जाए, किसी घर में आग लग जाए, बाढ़ में बह जाए, तो वो अलग अलग प्रकार के दास रूप में रहेंगे। जैसे उदर दास जो क्षुधा के लिए बनते थे, ध्वज हृत दास जो दुश्मन के सेना में थे या लोग थे, हरा दिए गए थे, उनका ध्वजा हार गया था। बिक्री दास जिनको माता पिता या कोई भी किसी कारण बेच दिया है, वो दास हो गए हैं। तो कई प्रकार के दास होते थे। लेकिन ये जो मेगास्थनीज है वो अपने चश्मे से देखता। यूनान में जो दास होते थे वे बड़े पैमाने पर कष्ट कारक थे, माने कष्ट उनको दिया जाता था। उनके एक हाथ एक पैर जंजीर से बांध दिए जाते थे, सुबह उन पर कोड़ा बरसाया जाता था, डंडे मारे जाते थे, और इस तरीके से बहुत ज्यादा वो क्षति की स्थिति में थे। उनको विवाह की अनुमति नहीं थी, संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते थे, बहुत सारी चीजें थी प्रतिबंध। भारत में देखा कि नहीं, यहाँ तो दास से विवाह भी कर सकते हैं, संतान उत्पत्ति भी कर सकते हैं। जो कर्ज लिए हैं, जो ऋण दास थे, वो कर्ज मोक्ष करके और फिर अपना दासत्व से मोक्ष प्राप्त कर सकते थे, आम जीवन जी सकते थे। इसीलिए वो कहता है कि भारत में दास नहीं होते हैं। आगे वो कहता है कि भारत में 7 जातियां हैं, 7 जातियों की चर्चा करता है। ये भी गलत है। वो कहता है कि भारत में 7 जाति होते थे, और जाति भी जो गिनाया है वो यदि आप लोग जानिएगा तो आश्चर्य कीजिएगा। कौन सी जाति? वो कहता है सेनानी जाति,
वो क्षत्रिय नहीं कहता है, भारत कहता है भारत में सेनानी जाति के लोग थे। अब बताइए कि भारत में अगर सेनानी जाति हो, फिर कहता है कि भारत में व्यवसायी जाति, इसी ढंग से कहता है भारत में विद्वान की जाति, ये विद्वान की कैसी जाति है? तो निश्चित रूप से उससे शायद वहम हो गया था, यानी जो प्रश्न में रखकर पाटलिपुत्र में अधिकारियों के बारे में वो जाना, वह यही जाना कि ये अधिकारी लोग जो है यही जाति है। जैसे आज हम जाति का वर्गीकरण करें और अगर ये कहें कि बैंकर जाति, मास्टर जाति, इंजीनियर जाति और फिर इस ढंग से हम कहें हलवाहा जाति, तो ये सब कैसा लगेगा? तो इस तरीके से वह 7 जातियों में जो बांटता है उसका सही वर्गीकरण नहीं है। के अलावा एक दो बातें सही भी कहता है भारतीय श्वेत वस्त्र पहनना अधिक पसंद करते हैं। ये बिल्कुल सही है कि भारतीय श्वेत वस्त्र पहनना पसंद करते थे। आगे वो कहता है कि भारतीय जो है वो मांसाहारी नहीं है, ये गलत है, मांसाहारी नहीं है, तो ये गलत हो गया। भारतीय मांसाहारी थे और हम लोग भी अब अपने बच्चों को खिलाना शुरू कर दिए हैं अंडा वगैरह। तो पता है कै दिन खाना? एक बुधवार को, एक शुक्रवार। लोग कह रहे हैं आज शनिवार है नहीं खिलाना चाहिए, फिर सोमवार शिव जी का दिन है, मंगल हनुमान जी का, बुध बच गया सीधे सीधे, और फिर कल बृहस्पति को खाना ही नहीं है तो बच गया शुक्र। तो इस ढंग से यानी आप जब खिला रहे हो तब भी तो सप्ताह में 2 दिन, भर सावन नहीं खाना है, भर कुआर नहीं खाना है, पता नहीं भर चैत नहीं खाना है, भर कार्तिक नहीं खाना, 1-1 महीना, तो 4 महीना ऐसे बंद हो गया। और इस तरीके से आपको सप्ताह में 2 दिन ही मिला, तो साल में 52 सप्ताह हुए, जिसमें आपको 16 सप्ताह ऐसे ही छट गया। अब 16 सप्ताह के बाद जो बच गया उसमें अगर 2 से भाग दो तो 365 दिन में भारतीय मांस अगर अधिक से अधिक खाएंगे तो 70 दिन खाएंगे, वो भी रेगुलर याद रख के खाएंगे तब। तो बताओ कितने मांसाहारी थे? यानी बहुत कम थे, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं थे, भारत के लोग मांसाहारी था, इधर उसको वहम हो गया। आगे वो देवताओं के बारे में जो चर्चा करता है कि हेराक्लिस यहाँ का प्रसिद्ध देवता था, ठीक है। तो हेराक्लिस जिसे कहता है उसे हरि कृष्ण के रूप में पहचाना गया है, हरि कृष्ण के रूप में पहचाना गया, क्योंकि वो लिखता है कि हेराक्लिस जो है एक हाथ में चक्र लिया है, दूसरे हाथ में बांसुरी लिया है, मोर मुकुट धारण करता है और बगल में स्त्री उसकी खड़ी है, कभी नृत्य मुद्रा में, कभी गैया चराते हुए, तो कभी हाथ में चक्र उठाकर किसी का संहार करते हुए दिखाया गया है। तो इस तरीके से वो कृष्ण के बारे में ही वर्णन करता है। आगे वो कहता है डेनानिडास, एक देवता के बारे में कहता है डेनानिडास, और डेनानिडास से भगवान शिव की पहचान की गई है। यहाँ वो कहता है कि डेनानिडास के मस्तक से पानी निकलता है, उसके गले में सांप है, वो हाथ में त्रिशूल लिए हुए हैं, सिर के बाल उसके उलझे हुए हैं, जटाजूट है, अगल बगल पशु विचरण करते हैं। यानी निश्चित रूप से ये भगवान शिव का वर्णन करता है। डंटा के समान जिसका शीश हो वह डेनानिडास यानी शिव है। आगे जो है साधु संतों के बारे में कहता है कि लोग प्रणाम जब उसको करते हैं तो वो कहता है क्या? हाइलो बिलोई, हाइलो बिलोई। वो संतों के बारे में कहता है कि ये हाइलो बिलोई थे, यानी साधु संत थे। कैसे कि कुछ लोग जब हाल चाल पूछते हैं तो वो हाथ उठा के मुड़ी हिला देता है, बिला देता है। कोई लोग इसे प्रणाम करते हैं, गोर लगते हैं बाबा, तो क्या कहता है? ऐसे कर देता है, यानी मुड़ी झांक देता है, इसलिए उसको हाय हेलो में हाइलो बिलोई करता है। तो वो संतों के बारे में कहता है। यानी इस तरीके से मेगास्थनीज जो भारत के बारे में वर्णन करता है वह वर्णन जो है कुछ सही है, कुछ उसके चश्मे से देखे गए हैं तो वो गलत भी दिखाई पड़ते हैं। यहाँ से कंपैरेटिव हम अध्ययन जब करते हैं तो, लेकिन ज्यादा हम ऑफलाइन में करेंगे। और मेरा निवेदन है कि आप सब प्लीज जो घर पर बैठे हैं विद्यार्थी वो जल्द से जल्द आइए, क्लास शुरू है और अब जा रहे हैं हम ऑफलाइन करने। धन्यवाद, नमस्कार।